हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम रमेश राव। आप देख रहे हैं द हॉरर कहानी। यह कहानी एक मौत की गुड़िया के बारे में। तो यह कहानी शुरू होती है बिहार। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको यह कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी मेरी ज़िंदगी के बारे में शायद मिलती जुलती है। सबसे डरावनी कहानी यह एक गरीब परिवार में पला बड़ा। क्या बताऊं मैं कि गरीबी कैसी होती है। जब मैं स्कूल में जाया करता था, ना मेरा वहाँ कोई बैग था और वह फटा हुआ था। पहले मैं उसी का इस्तेमाल करता आ रहा था और 5वीं कक्षा तक मेरे दोस्त मेरा नाम गरीब नाम से बुलाते थे। वह सरकारी स्कूल था जहाँ ज़्यादातर गरीब के बच्चे ही पढ़ने आया करते थे, लेकिन उन सब में ज़्यादा गरीब मैं ही था। मैं क्या करता, वह बेइज्जती मुझे झेलनी पड़ती थी और इसी के साथ अगर मैं विद्रोह करता तो पीटा जाता। उसका कारण था मेरा कद बढ़ नहीं रहा था। जैसे जैसे घटता जा रहा था, सब कहा करते थे तू तो पहले से भी ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। मैं अपने कद को नापता भी कैसे। घर में इंची टेप भी नहीं थी, लेकिन किसी तरह से मांग कर किताबें, नोटबुक, पेंसिल से लेकर फिर भी मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था पढ़ने के बाद ही तरक्की की जा सकती है। लेकिन यह तो सरकारी स्कूल था, यहाँ सिर्फ 8वीं तक और वहाँ पर कोई फीस भी नहीं ली जाती थी, इसलिए मैं पढ़ रहा था। 8वीं कक्षा मुझे जैसे ही खुद से देखी, इसके बाद मुझे बड़े स्कूल में जाना पड़ा और वहाँ पर तो फीस भी देनी होगी। मैं क्या करूँ। मैं पढ़ने में अच्छा था, लेकिन फिर भी 8वीं क्लास में सिर्फ इसलिए फेल हुआ था कि बड़े स्कूल में जा नहीं सकता था। दोबारा 8वीं कक्षा करने लग गए। नए बच्चे आ गए थे जो पहले मेरे जूनियर थे, अब मेरे साथ पढ़ने लगे थे। मैं 8वीं कक्षा में 5 साल तक रहा था। उसके बाद वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे मुक्के मारकर भगा दिया। वह नहीं चाहता था मैं स्कूल का नाम खराब करूं। पढ़ने में मैं अच्छा था, फिर भी पास क्यों नहीं हो रहा था। हर किसी का यह सवाल था, लेकिन अपनी गरीबी आपको मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखा देती है, करने से रोक देती है। जब मैं अपने स्कूल से बेजुदा हो चुका था, काम करना चाहता था। एक गरीब को मजदूरी का ही तो काम मिलता है, लेकिन मैं जिस घर में मजदूरी कर रहा था, वह घर का मालिक बहुत बुरा था। जानबूझकर झगड़ा करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसका बेटा मेरा कभी दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसका मुझसे झगड़ा हुआ था। अब उसका बाप भी मुझे तंग कर रहा था। वहाँ काम अच्छे से करना चाहता, लेकिन वह बेवजह जैसी मेरी बेइज्जती किया जा मुझे तंग किया रहा। और उसके बाद वह मुझे पीटने लगा कहकर मैंने गलती की है। सही से काम नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की थी। उसने मुझे बहुत पीटा और मैं उसके बाद रोता रोता घर की तरफ भाग रहा था। तभी वहाँ घर के पास का जो घर था ना, वह पड़ोसी ने मुझे देखा, मुझे उसके पास बुलाया और कहने लगा, वह कमीना है, तुझे भी पीटना। वह हमेशा इसी तरह लोगों को परेशान करता है और काफ़ी पैसे वाला भी है। अपना रुतबा वह इस्तेमाल करता है। मैं रोते रोते कहा, तो गरीबों का क्या कसूर है, बेवजह क्यों मारता है, मैंने कौन सी गलती की थी। उसने कहा, बात तुम्हारी गरीबी की नहीं है, तुम्हारी गलती की नहीं है। जिसके हाथ में ताकत होती है ना, वह उसका इस्तेमाल करता ही है। और मैं तुम्हें भी अपने हाथों में ताकत लेकर आनी चाहिए। मैंने कहा, कौन सी ताकत की गोलियां खाऊं जिसे मेरे अंदर ताकत आ जाए। उसने कहा, तू देखने में ही बेवकूफ़ लगता है या दिमाग का भी। तेरा मैं गोलियों की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ,
तुझे ऐसे काम करने चाहिए जिससे तुझे ताकत मिले। मैंने कहा मैं ऐसा कौन सा काम नहीं कर सकता, मेरा तो कद भी छोटा है, मैंने ज़्यादा वजन उठा भी नहीं पाऊँगा, कैसे ताकतवर बनूँ। उसने खींच कर मेरे एक लफड़े कहा, ताकतवर लोगों से मिलना शुरू कर। ताकतवर यानी पॉजिटिव, ऐसे नेता जो चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना जो ताकतवर हैं। अगर तुम भी उस भीड़ में घुस जाओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो और उसके बाद हो सकता है तुम्हारा नाम भी बड़ा होने लगे, या कार्ड ले और इसी पार्टी को ज्वाइन कर। अब आगे आने वाले समय में इसी पार्टी का समय और इसके नेता बड़े हो जाएंगे, हो सकता है तुझे भी कोई ओहद मिल जाए जिससे तू कमाई भी कर पाएगा, ताकतवर भी हो पाएगा। उससे मुझे वह पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा दी थी और अच्छी चीज़ यह मुझ में कपड़े मिले थे। वहाँ पर जब एक रैली होने वाली थी, मुझे वहाँ बुलाया गया। वो अच्छे कपड़े पहनाकर मुझे आना था और मैं कपड़े पहनकर इतना ज़्यादा खुश था, उसी पार्टी का झंडा इतनी ऊंची से घुमा रहा था कि सबको मैं बहुत ज़्यादा पसंद आया कि कितना अच्छा इंसान है जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने मुझे स्टेज पर चढ़ाने का मौका दिया। उसने कहा, तुझे छोटा सा भाषण देना होगा। मैं बातें अच्छी तरह से कर सकता था, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। उन्होंने मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी और कहा, यह स्लोगन बोलने के बाद कुछ भी बोल देना। अच्छा इस पार्टी के लिए मैंने वो पर्ची पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मेरे सामने माइक रख दिया गया। उसी पर्ची के ऊपर लिखा था, अम्मी जान कहा करती थी। यह एक फिल्म का डायलॉग है। मुझे बस यह बोलने के बाद उसी पार्टी को खुद अच्छा बोलना था जो मेरी माँ ने कहा हो। मेरी आंखें में थोड़े थोड़े आंसू भी आ गए थे। वहाँ बड़े बड़े लीडर पीछे कुर्सी पर बैठे थे और कहे जा रहे थे, बोल कुछ बोल। मैं सर हिला नहीं बोल पाऊँगा, मेरी बात मानना, फ़ायदा नहीं होगा। उसने कहा, तुझे बोलना ही होगा, अगर तुझे काम चाहिए, तेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। बोल बोल, लाइन बोल, आगे कुछ कर दे। क्या करता है? मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने लाइन शुरू की। अम्मी जान कहा करती थी। जब मेरी तरफ देखने लगी, क्या अब बोल, कोई शब्द तो बोल। मैं कहा, अम्मी जान या कहा करती थी। अम्मी जान मेरी गूंगी हैं, वो बोल नहीं पाती। वह कई लोग भागे फागे आए थे। उन्होंने मुझे कंधे पर उठा लिया। मुझे लगा मैंने बहुत अच्छी लाइन बोली। सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन कंधों पर उठाने के बाद स्टेज से नीचे पीछे मिट्टी पर उन्होंने जैसे मुझे पटका था और जो गालियाँ मुझे दी, समझ गया था गलती मुझे से हुई है और शायद ताकत मुझे भी कभी नहीं मिलेगी। ताकत मेरी किस्मत में नहीं है। तो वहाँ से उन्होंने लात मारकर मुझे भगा दिया था और मैं फिर से उसी जगह पहुँच गया था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। फिर मैं सोच रहा था, काम क्या करूँ, कैसे इज्जत कमाऊँ, कैसे पैसे कमाऊँ, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने ठान लिया था कुछ न कुछ बड़ा तो मुझे ज़रूर करना होगा। भले ही मैं बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन जो कोशिश करूँगा वह ज़रूर बड़ी करूँगा। मैं ऐसे लोगों को ढूंढने लगा जिन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया हो, जो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं लेकिन कभी वो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। एक ऐसे इंसान को मैं जानता हूँ, लेकिन हमेशा से मुझे शर्म आया करती थी उसके पास जाने से। वो बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया करता था कि तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, हमेशा तू गरीब रहेगा। साले इसी तरह मैं उससे दूर हो गया था। लेकिन अब मुझसे लगा मेरी इज्जत तो वैसे भी बची नहीं, ना मेरे पास पैसे आए। अगर वो थोड़ा और बेइज्जत कर दे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसी बात बता दी जो मेरे काम का हुआ, शायद कोई फ़ायदा हो जाएगा। मैं उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। जब वह घर से वापस निकला, उसने महंगी वाली मोटरसाइकिल ली थी।
मैंने मोटरसाइकिल के पीछे भागने लगा। उसने एक तरफ मोटरसाइकिल रोकी और मेरी तरफ 1 रुपया फेंक कर कहने लगा, साले भाग जा। भिखारी पीछे क्यों पड़ा? मैं अपने मुंह पर लगी हुआ मिट्टी साफ करके कहा, भूल गया, मैं कभी तेरा दोस्त हुआ करता था और वहां से जाने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक कर कहने लगा, अरे बंधु तू, अरे मैंने पहचान ही नहीं, तू पहले भिखारी लगा करता था, अभी भिखारी लगता है। तू कुछ किया नहीं जिंदगी में? रोक कर कहने लगा, कुछ नहीं कर पाया, तू तो बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। मैं कुछ नहीं कर पाया। उसने कहा, यार इसी तरह से निराश मत हो, पहले तो खुश हुआ करता था, अब मैं तेरी बेइज्जती करता था, बड़ा मजाक आता था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा निराश चल रहा। आ मेरे साथ बैठ, मैं तुझे कुछ बात करना चाहूँगा, शायद उससे मुझे कुछ फायदा हो जाए। मैंने अपनी गरीबी के सारे किस्से सुनाए। बहुत समय से उसके बात नहीं की थी और उसके बाद मैं पूछा कि तू इतना अमीर कैसे हो गया? उसने कहा, 1 नंबर के धंधे में पैसे नहीं, मैं 2 नंबर के धंधे शुरू किया हूँ। हाँ, मेरी आंखों के सामने चमक सी आ गई थी। मुझे लगा शायद मुझे कोई भी 2 नंबर का धंधा करना होगा, शायद कुछ ऐसा बताएगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। मैंने कहा, तू ड्रग्स व्रैग तो नहीं बेचता, कुछ ऐसा तो नहीं करता? एक चमाटर साले, वैसे 2 नंबर के धंधे नहीं, 2 नंबर यानी कि मैं बाथरूम बनाता हूँ। बाथरूम के लिए हर किसी को जाना तो पड़ता है ना, तो रुपए में रख लेता हूँ। इसी शहर के बड़े बड़े इलाके में मैं साफ सुथरे बाथरूम बनवा करके रख देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।